एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति लल्लू कौवा के साथ रहती थी। टूनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम उन्होंने चुटकी रखा था। लल्लू कौवा जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें अपने घोड़ा गाड़ी में लेकर बाजार बेचने चला जाता। एक दिन लल्लू कौवा आराम कर रहा था कि तभी उसे जंगल की सूचना सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सारी पक्षियों सुनो, हमारे मुखिया जी ने बोला है कि आज के बाद जंगल की लकड़ियां कोई भी नहीं काटेगा और ना ही खरीदेगा। इस जंगल को बहुत ही सुंदर बनाया जाएगा और जो भी मुखिया जी के आदेश का पालन नहीं करेगा उसे बहुत ही कठोर दंड दिया जाएगा। इस सूचना को सुनते ही लल्लू कौवे की होश ही उड़ जाते हैं। यह घोषणा सुनकर सभी पक्षी अपने घर को छोड़कर बाहर बातचीत करने आते हैं। अरे पुक्कू भैया, ये क्या बोल रहे थे? अरे मुझे सब कुछ पता है। इन लोगों के कहने का मतलब है कि ये लोग इस जंगल को पर्यटन बनाएंगे। पर्यटन का मतलब होता है घूमने फिरने की जगह। अब दूर दूर के पक्षी हमारे जंगल में घूमने फिरने आएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है पुक्कू भैया। अब तो सभी पक्षियों को बहुत फायदा होगा, हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। ये सब सुनकर लल्लू कौवा बोल पड़ता है, लेकिन मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मेरा तो लकड़ी काटने का और बेचने का काम है। हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी अपने मन से घोंसले के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होगा जी? कुछ ही दिनों पहले तो आपने घोड़ा गाड़ी लेकर अपना कर्जा बढ़ा दिया था और अब तक तो आपने कर्जा भी नहीं चुकाया। कर्जा आप कैसे चुकाओगे जी? अब हमारा क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको तो कोई दूसरा काम भी करने नहीं आता। अब कर ही क्या सकते हैं? टूनी, तू चिंता मत कर। एक रास्ता बंद हो जाता है तो कोई दूसरा रास्ता खोजो। कई दिन बीत जाते हैं। लल्लू कौवे के पास अपना कोई भी काम नहीं था। उसने अपने घोड़े गाड़ी को अपने घर के बगल में ही खड़ा कर दिया था। कुछ दिनों बाद उस जंगल में कुछ टूरिस्ट पक्षी आते हैं। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। आज तक तो हम लोगों को इस जंगल के बारे में पता ही नहीं था। अरे वाह, यहाँ का दृश्य देखकर तो आनंद ही आ गया। लेकिन यहाँ एक ही कमी है, यहाँ घूमने फिरने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। उन टूरिस्ट की ये सारी बातें अपने घर के बाहर खड़ी होकर टूनी चिड़िया सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी लल्लू के पास जाती है। अरे सुनते हो जी, वो जो टूरिस्ट पक्षी हमारे जंगल में घूमने के लिए आ रहे हैं ना, उन लोगों को गाड़ी की सुविधा नहीं हो रही है। मैं तो सोच रही हूँ कि आपके पास जो घोड़ा गाड़ी है ना, उसी में उन्हें चढ़ा दो। उसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर उन पैसों से आप अपना कर्ज भी चुका लेना। क्यों, सही कहा ना? अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। तुम भी होशियार हो गई हो मेरे साथ रहकर। हाँ हाँ ठीक है, हमेशा अपनी तारीफ ही करती हो। चलो अब जाओ। हाँ हाँ जाता हूँ। फिर लल्लू कौवा अपने घोड़े गाड़ी को निकालता है और उसे देखकर टूनी चिड़िया से बोलता है, अरे टूनी, ये घोड़ा गाड़ी तो खराब हो गया। अरे कोई बात नहीं जी, ये लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आप इनसे अपने घोड़े गाड़ी की मरम्मत करा लीजिए। कम से कम इनसे ज्यादा पैसे तो आएंगे। फिर
लल्लू कौवा अपने घोड़े गाड़ी की मरम्मत करवाकर उसे ठीक कर देता है और सभी पक्षियों को जंगल की सैर करवाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और फिर वो अपना कर्ज भी चुका देता है। अब लल्लू कौवा वही काम करने लगता है और उन लोगों की आमदनी बहुत ही बढ़ जाती है। ये सब देख उनका पड़ोसी चील उनसे बहुत जलने लगता है। वो एक योजना बनाता है। जब कल रात सब लोग सो रहे थे तो चील उन लोगों के घर के बाहर आकर घोड़ा गाड़ी को पूरा ही तहस नहस कर देता है और उनका घोंसला भी तोड़ देता है। अंधेरा होने के कारण कोई भी चील को नहीं देख पाता। ये सब देखकर लल्लू का परिवार बहुत ही दुखी हो जाता है और लल्लू बोलता है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो न जाने किसने हमारे घर को और हमारे घोड़ा गाड़ी को भी तोड़ दिया। अब मैं अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मम्मी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर भी टूट गया। तू रो मत बेटा, सुबह होने तक हम लोग कुछ जरूर कर लेंगे। सुबह हो जाए बस, फिर कुछ न कुछ करने का सोचेंगे। ठीक है, अभी तू रो मत। चलिए थी, तब तक हम लोग इस घोड़ा गाड़ी के नीचे अपनी रात गुजार लेते हैं। फिर वो लोग अपने घोड़ा गाड़ी के नीचे ही अपनी रात गुजारते हैं। अगली सुबह टूनी चिड़िया लल्लू से कहती है, अरे ओ जी, सुनते हो? मुखिया जी ने तो लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। क्यों ना हम लोग अपना मिट्टी का घर बना ले? हम लोग तो लकड़ी का घर भी नहीं बना सकते, मिट्टी का घर ही ठीक है। मैं नदी किनारे जाकर गीली मिट्टी का इंतजाम करता हूँ टूनी। फिर लालू कौवा नदी में जाकर गीली मिट्टी का इंतजाम करता है और सभी मिलकर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं और फिर टूनी चिड़िया उसमें रहने लगती है। जी, मुझे एक बहुत ही अच्छा ख्याल आया है। क्यों ना हम बहुत सारे मिट्टी के घर बनाएं और उसमें आने जाने वाले टूरिस्ट पक्षियों को रखें। उससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और उसे कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं कल ही नदी पर जाकर खूब सारी मिट्टी लाऊंगा और हम सब घर बनाएंगे। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं और खूब सारे गेस्ट हाउस बनाकर उसमें पक्षियों को रखने लगते हैं और उसके वजह से खूब सारे पक्षी उस जंगल में आकर उस गेस्ट हाउस में रहने लगते हैं और फिर वो लोग अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिताने लगते हैं।